सजनी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, अकेले में। कहो ना भैया। आजा, बैठ। सजनी, तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा है भैया? लग नहीं रहा। मैं जानता हूं, तू बचपन से कहती आ रही है ना कि मैं तेरी सूरत देखे बिना ही तेरे दिल और दिमाग का हाल बता देता हूं, है ना? हाँ। जब तू इतनी सी थी ना, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती थी, तब से मैंने एक सपना देखा था। मैं भी तेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा दूल्हा लेकर आऊंगा और तेरा उससे ब्याह रचाऊंगा, जो बिकाऊ ना हो, अनमोल हो, जो तुझे बहुत खुश रखे, जो तुझे दहेज के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए पसंद करे। तू समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह मेरे प्यारे भैया, मुझे पता है ऐसा जीवन साथी सिर्फ आप ही मेरे लिए ला सकते हैं। देखना, आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। और आप ऐसे मत सोचिए कि वो अखिल वाला रिश्ता जो होते होते रह गया, उसकी वजह से मैं कोई दुखी वुखी हूँ। अरे भाड़ में जाए सब जन, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। पता है, उनका बेटा तो मुझसे भी डबल था, फिर भी मुझे मोटी मोटी कह रहे थे। पता है भैया, बातें करते करते उसने पूरा नाश्ता ही खत्म कर दिया, मेरे लिए जरा सा भी बचा के नहीं रखा। भगवान को ही पता, जब 40 साल का होगा तो उसका क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है डोल की तरह फट जाएगा। आजा मेरी प्यारी बहना, बहुत भोली है रे तू। हाँ, पर तू पक्का मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सबूत दूं? चाय पिलाऊं? सुबह से वैसे भी किसी ने पूछा तो होगा नहीं। कम से कम भाभी को तो आपके लिए चाय बना कर देना चाहिए था। मैं अभी जाकर भाभी से कहती हूँ। नहीं 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 सजनी, भाभी से कुछ मत कहना। ठीक है भैया, मैं सब जानती हूँ। क्या क्या जानती है? सब कुछ। आपको क्या लगता है कि सजनी शरीर से मोटी है तो अकल से भी मोटी होगी? मुझे घर की हर बात की खबर होती है भैया, चाहे वो साफ साफ जाहिर हो या 7 पर्दों में छुपी हो। हे भगवान, कहीं से ये तो नहीं पता चल गया कि मैं और प्रीति जी एक दूसरे से अलग? तो क्या कह रही है? जैसे आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भैया। अम्मा तो है ही ऐसी, दिन भर भाभी के पीछे रहती है। भाभी को कहती रहती है कि कभी ये कर दे बहू तो कभी वो। भाभी को अम्मा की कामों से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो आपके लिए चाय बना कर लाएंगे ना भैया। देखो ना भैया, ऐसी सीरियस बातें करते करते मेरा तो दिमाग ही चकरा जाता है। मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। भाभी, थोड़ी देर के लिए चूल्हा खाली कीजिए ना, वो क्या है ना, मुझे चाय बनानी है। अरे तो चाय मैं बना देती हूँ। अरे भाभी, मुझे बनाने दीजिए ना, वैसे भी आपके कितने काम बाकी है। चाय बनाने में वक्त ही कितना लगता है सजनी। ये देखो, अभी मैंने ये पानी डाल दिया, अब बस थोड़ी देर में पानी उबलने भी लग जाएगा। बस फिर इसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा सा दूध। बस, और देखो, बातों ही बातों में चाय बन भी गई। और बातों ही बातों में आज भैया को आपके हाथ की चाय पीने मिलेगी। सच
सजनी मैं भाभी एक काम कीजिए, आप ये चाय खुद ही दे आइए, भैया को अच्छा भी लगेगा। ठीक है भाभी, प्लीज। अरे अरे सजनी, माँ जी पानी। हाँ राधिका जी विनय ऑफिस चला गया? जी बस निकलने ही वाले हैं। कुछ काम था माँ जी? नहीं नहीं, काम कुछ नहीं था, मगर ये प्रीति के पापा लल्ला जी और विनय ऑफिस चले जाए ना तो जरा प्रीति के यहाँ फोन लगा देना। जी। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो बहुत दिनों से प्रीति के साथ बात नहीं हुई ना, तो सोचा आज जरा आराम से उसके साथ लंबी बात करो। जी। प्रीति जी, माँ की बात का बुरा मत मानिएगा जी, गुस्से में वो कुछ भी कह देती है, लेकिन उनके मन में चलता हूं जी। सुनिए, वो चाय आपके लिए। ये चाय आप लाई हैं मेरे लिए? जी हाँ, बनाई भी मैंने ही है। अब आप पीकर बताइए चीनी ठीक है या नहीं। हमेशा ऐसी चाय पीते हैं? नहीं जी, वो आपने बनाई है ना, मेरा मतलब है वो जल्दी जल्दी पीनी है ना, इसलिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रोमांटिक भी हो। सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी रोमांटिक हो सकती हूँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि बस प्रीति रोमांटिक है और मैं तुम? वो कहते हैं ना एडवेंचरस टाइप, वही। मुझे हमेशा फिल्में वैसी ही पसंद आती थी, बल्कि मैं तो प्रीति की वो वाली फिल्मों का खूब मजाक उड़ाती थी। सो टेल मी जान, अपना ये रोमांटिक साइड एक्सप्लोर करके कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम टुक टुक। हेलो। राधे राधे, मैं प्रीति की माँ बोल रही हूँ। ओ माँ जी, राधे राधे। मैं ऋतु बोल रही हूँ। एक मिनट प्रीति भाभी को बुलाती हूँ। हाँ हाँ। प्रीति भाभी,
आपकी माँ का फोन है। हेलो आंटी, हाँ वो प्रीति भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी, बस बुला दिया है, आते होंगे। आपकी माँ का फोन है, मैंने उनसे कह दिया कि आप कमरे में आराम कर रही हैं। मुझे लगा ये जानकर कि बेटी ससुराल में आराम कर रही है उन्हें अच्छा लगेगा, इसीलिए ठीक है ना मैंने। हेलो प्रीति, माँ, माँ आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तू ठीक है ना? तू इस वक्त आराम कर रही है? तबीयत तो ठीक है ना बेटी तेरी? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हो? और घर पे सब लोग कैसे हैं? बाबूजी कैसे हैं? अब क्या बताऊं? शांति जी से बात करने के बाद तेरे बाबूजी कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्यों माँ, बाबूजी ने कुछ कहा आपसे? पुराने पक्के रिश्तों को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी चुप्पी से मैं इतना तो जान गई हूं कि उनको कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो मुझे बताएंगे नहीं, तभी तो तुझसे पूछ रही हूँ क्या हुआ। वो माँ बाबूजी को दुख हो रहा होगा, रजनी का रिश्ता नहीं हो पाया ना, इसलिए। बात यह है माँ कि लड़के वाले दहेज के लालची थे और इसलिए रिश्ता इन्होंने ही ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि मेरे रहते कभी किसी लड़की का सौदा नहीं हो सकता। ऐसा कहा? ऐसा कहा मेरे दामाद जी ने? वाह, बहुत अच्छा किया। यही तो गुण है मेरे सूर्य कमल जी में। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। उनमें सिर्फ सच बोलने की ही नहीं, सच को जीने की भी हिम्मत है। मुझे बड़ा गर्व है अपने दामाद जी पर। तुझे भी तो होना चाहिए बेटी, इतना अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए। हाँ माँ, मुझे भी गर्व है सूर्य कमल जी पे। जरा फिर से कहना। क्या? वही जो अभी तुमने बोला। मुझे उन पर गर्व है माँ। बस बेटा, तू हमेशा इसी तरह की बातें करती रहना, जिसे सुनकर मेरी उम्र ऐसे ही बढ़ती रहेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है हमारे सूर्य कमल की। जब भी छींकता है 36 में छींकता है, लेकिन मैं नहीं चौंकता, आदत हो गई है ना अब। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ मैं चाय को प्लेट में डाल के फटाफट नहीं पी सकता। सब देख रहे हैं ना। तो देखने दीजिए ना, हमें क्या। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं ये चाय मैं बाद में पी लूंगा। मैं यहाँ पे आपको पहले छोड़ के आता हूँ। क्या कह रहे हैं सर जी? हम कोई खराब चाय बनाते हैं जो हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं? अरे अब ये आप लीजिए, मुझे चाय नहीं पीनी। क्या बात है सर जी, आज आप सुबह से 1 कप चाय नहीं पिए? कहीं सन्यास ले लिया क्या चाय से? अरे चाय नहीं पीनी हमें, आप जाइए ना। भाई सुना था शादी आदमी को बदल देती है, लेकिन इतना? ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मैं इतना भी नहीं बदला हूँ। मतलब अभी और बदलने की गुंजाइश है? अरे क्यों ना हो गुंजाइश, अभी भी शादी हुई, कोई मजाक थोड़ी हो है ना। अब जाइए अपना काम कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। शादी की है भाई।
बाबूजी की दवाई के लिए पैसे नहीं दिए मालकिन ने। कहाँ दिए? जब से उस पत्थर दिल के हाथ में राजपाट आया है, किसी का भला हुआ है जो मेरा होगा? चाची जी, चाची जी, 500 रुपए चाहिए। वो माँ जी का मन मिचला रहा है और उनकी दवाई भी खत्म हो गई है, तो मैं बिरजू को भेजकर मंगवा लेती हूँ। भाभी जी की दवाइयाँ भैया लेकर आते हैं। वो तो शाम को आएंगे ना? वो क्या है ना राधिका, भाभी जी की दवाइयों का हिसाब भैया रखते हैं। हाँ, लेकिन ऐसी जरूरतों में हिसाब थोड़ी ना देखा जाता है चाची जी। पैसे दे दीजिए ना माँ जी के लिए। बिरजू, जी भाभी जी। ये पैसे ले लीजिए जी और माँ जी के लिए ना ये वाली दवाई लाइएगा। ठीक है भाभी जी। जल्दी आइएगा। जी भाभी। दवाई की रसीद जरूर ले आना। जी छोटी मालकिन। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि एक चाय में इतना जादू होगा। क्या बात है भाभी, भैया नहीं तो उनकी बनियान ही सही। निहारो निहारो। ऐसी बनियान? हाँ, मेरे प्यारे भैया तो इसे अपनी एयर कंडीशन बनियान कहते हैं। लेकिन सजनी, वो ऐसी बनियान कैसे पहन सकते हैं? भाभी, मैंने भी भैया से कहा था। मैंने ये भी कहा था कि इसे फेंक दो, पर वो कहते हैं कि ये 3-4 महीने और चल सकती है। ये कोई कैसे पहन सकता है सजनी? तो कितनी फट चुकी है। भाभी, भैया है ही ऐसे, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, पर अपने लिए 0 अंडा। अम्मा जी के लिए, मेरे लिए, ऋतु भाभी के लिए, नीरज भैया के लिए जो मांगो वो ला कर देते हैं, पर अपने आप पर आज तक 1 पैसा खर्चा नहीं किया। पता है आपको? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें सबकी पड़ी है, सिर्फ अपनी ही पड़ी नहीं है। भाभी, भाभी एक बात कहूँ, अब आप ही भैया के लिए कुछ कीजिए ना। वो तो अपने लिए कुछ करने से रहे। जिस तरह दूसरों को जीने का अधिकार है, उन्हें भी तो है ना भाभी।